हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लिटरेचर। आज हम हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी से हमको जो इंग्लिश लिटरेचर है उसके बारे में बेसिक्स इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, इसमें टाइम टाइम पर बहुत सारे पीरियड्स आए थे, जैसे कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड, रेनेसा, रेस्टोरेशन, रोमांटिक एज, विक्टोरियन एज, मॉडर्न एज एंड पोस्ट मॉडर्न एज। आज हम इन्हीं को थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो हमारा पीरियड आया था वो था एंग्लो सेक्शन पीरियड, जिसको ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 450 से 166 तक रहा था। ये जब इरा बिगिन हुई थी तो वो जर्मनी इन्वेंशन ऑफ ब्रिटेन से स्टार्ट हुई थी, और जब इस पीरियड का एंड हुआ था तो वो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट पर एंड हुआ था। तो जो इस पीरियड की करैक्टरिस्टिक्स हैं वो है हीरोइक एपिक, क्रिश्चियन थीम्स, यूज ऑफ एलिट्रेशन एंड कैनिंग्स, मेजर वर्क्स, वियरवुल्फ जो कि एक नेशनल एपिक है, द वॉन्डरर एंड द सीफरर, और जो की फिगर है वो है कैडमन, सीनेवुल्फ एंड किंग अल्फ्रेड द ग्रेट। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा पहला पीरियड जो 450 से 166 तक था। चलिए अब नेक्स्ट पीरियड की बात करते हैं, जो है मिडल इंग्लिश पीरियड। ये पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, जिसका टाइम पीरियड 166 से 1500 तक रहा था। इसने नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट को फॉलो किया था, क्योंकि जो हमारा पहला पीरियड था ओल्ड इंग्लिश पीरियड, वो जब एंड हुआ था तो नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से एंड हुआ था, तो इसी ने वो फॉलो किया था। और जो ये मिडल इंग्लिश पीरियड है, इसको हम एज ऑफ चौसर के नेम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें हमारे जो फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, जोफ्रे चौसर, वो हुए थे। और इन्होंने हमको अपना एक मास्टरपीस यानी कि जो द कैंटरबरी टेल्स है वो लिखा था। इसके जो की जेनर्स है वो है सिवेलिक रोमांसिस एंड एलोगेरिकल प्लेज, जैसे कि मिस्ट्री, मिरेकल एंड मोरालिटी प्लेज। और जिसमें मेजर वर्क्स है वो है द कैंटरबरी टेल्स, सर गैवेन एंड द ग्रीन नाइट एंड ली मॉट द ऑर्थर। तो ये था हमारा सेकंड पीरियड, मिडल इंग्लिश पीरियड। अब बात करते हैं हमारे थर्ड पीरियड की, जो है द रेनेसा, जिसका टाइम पीरियड 1500 से 1660 तक रहा था। इस पीरियड को हम अर्ली मॉडर्न पीरियड के नेम से भी जानते हैं, और रेनेसा का मीन्स होता है रीबर्थ ऑफ लर्निंग। तो रेनेसा में 3 एज आई थी। एक थी एलिजाबेथन एज, सेकेंड वन जैकोबिन एज, थर्ड वन कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ पीरियड। जो एलिजाबेथन एज थी, जिसका टाइम पीरियड 1558 से 1603 तक था, और एलिजाबेथन एज को गोल्डन एज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें हमारे ग्रेट राइटर विलियम शेक्सपियर हुए थे, और क्रिस्टोफर मार्लो एंड एडमंड स्पेंसर। और जो जैकोबिन एज थी, जिसका टाइम पीरियड 1603 से 1625 तक रहा, इसको डार्कर थीम से मार्क किया गया है। देन कैरोलिन एज एंड कॉमनवेल्थ पीरियड, इसका टाइम पीरियड 1625 से 1660 तक था। इसमें कैवेलियर पॉइंट्स को इंक्लूड किया गया है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड की, जो कि है न्यू क्लासिकल पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 1660 से 1798 तक था। तो जो न्यू क्लासिकल पीरियड है, इसमें भी 3 एज थी। सबसे पहले रेस्टोरेशन, अगस्टन एज, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये 3 एज आई थी। रेस्टोरेशन पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 1660 से 1700 तक था, इसको कॉमेडी ऑफ मैनर्स से भी कैरेक्टराइज किया गया है। और इस एज में हमको जॉन ड्राइडन के वर्क्स देखने को मिलते हैं। देन अगस्टन एज को सटायर के रूप में माना जाता है, जिसमें अलेक्जेंडर पोप ने अपने सटायर वर्क को लिखा था, जिसका नाम है द रेप ऑफ फ्लॉग, जो कि इनका एक मास्टरपीस था। देन एज ऑफ सेंसिबिलिटी, जिसका टाइम 1745 से 1798 तक था। इस एज को एज ऑफ जॉनसन के नेम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा न्यू क्लासिकल एज। देन हमारा जो नेक्स्ट पीरियड था वो था रोमांटिक पीरियड, जिसका टाइम पीरियड 1798 से 1837 तक था।
ये पीरियड लिरिकल बैलेड्स जब विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज ने साथ में लिखा था तब स्टार्ट हुआ था। लिरिकल बैलेड्स ने जो न्यू क्लासिकल एज है उसको एंड कर दिया था। तो जो हमारे मेजर फिगर्स थे वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कॉलरिज, जॉन केट्स एंड पी.बी. शेले। जो इसमें की वर्क्स थे वो थे लिरिकल बैलेड्स जो 1908 में आया था एंड मैरी शेले, फ्रैंकेनस्टाइन। देन बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड की जो है विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड का जो टाइम एज है वो है 1837 से 1901। विक्टोरियन एज का नाम क्वीन विक्टोरिया के नेम पर पड़ा था। इसमें जो मेजर नॉवेलिस्ट थे वो थे चार्ल्स डिकेंस, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स, जॉर्ज एलियट एंड थॉमस हार्डी। और जो इसमें मेजर पार्ट्स थे वो थे लॉर्ड टेनिसन एंड रॉबर्ट ब्राउनिंग। देन हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट पीरियड की जो है द मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पीरियड्स, जिसका टाइम 1901 से प्रेजेंट तक है। मॉडर्निज्म जब आया था वो 1914 से 1945 तक रहा था। इसमें हमारे वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर सेकंड को इंक्लूड किया गया था। और जो ये मॉडर्निज्म है इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का कॉन्सेप्ट आया था। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस का जो कॉन्सेप्ट था वो वर्जीनिया वुल्फ ने दिया था। इसमें मॉडर्निज्म में जो की राइटर्स थे वो थे जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ एंड टी.एस. एलियट। देन बात करते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म जो 1945 से प्रेजेंट तक है। इसमें जो नोटेबल ऑथर्स हैं वो है सैमुअल बेकेट एंड सर सलमान रश्दी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसमें हमने बेसिक्स इन्फॉर्मेशन तो जान ली है। तो फ्रेंड्स होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी वेरी मच।